बीजेपी अब बिहार बंद करके विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती बनने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव के पहले तैयारी जोरों पर है। विपक्ष जहां एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया, तो अब विपक्ष के रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का मुद्दा अब बीजेपी बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। भाजपा ने ऐलान किया है कि वो अब सड़क पर उतरकर बिहार में चक्का जाम करेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, बीजेपी को भी अब लगने लगा कि जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर लोगों का समर्थन महागठबंधन के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखा, उसके बाद बीजेपी उसके काट में तैयारी कर रही थी और अचानक उन्हें एक बड़ा मुद्दा मिला। राहुल तेजस्वी के यात्रा के दौरान एक शख्स ने गाली दिया, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे, जमकर लाठी चली। लेकिन अब बीजेपी ने कहा कि लाठी से काम नहीं चलेगा, सड़क पे चक्का जाम करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल या गठबंधन अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में जब एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने बिहार का दौरा किया, इसी बीच ऐसा वाकया हुआ कि उनके सभा स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। तो ये इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया है और इस मुद्दे को महिलाओं की अस्मिता, महिला सम्मान, मां के सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है। आज वैसे तो बीजेपी का अभियान 2-3 दिनों से चल रहा है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लगभग 40 मिनट के भाषण में करीब 25-30 मिनट मां और उस गाली को लेकर के अपनी बात कही, तो भावना कह सकते हैं कि मां की ममता, महिला सम्मान, महिला स्वाभिमान, इस मुद्दे को लेकर के, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी ने की। उन्होंने कहा, सीधे तौर पर कहा कि मेरी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं, तो यह मेरी मां को ही नहीं बल्कि पूरी महिलाओं का अपमान है। यानी कि महिला सम्मान के साथ इसको जोड़ा गया, गाली को महिला सम्मान के साथ जोड़ा गया। बिहार की जो महिला है, बेटी है, बहू है, मतलब माँ, बहन और बेटी, इससे जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है। तो यह बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिला है। बीजेपी ने महिलाओं की प्रतिष्ठा से इस विषय को जोड़ा है और इस मुद्दे को लेकर के, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश, इस मुद्दे को निचले स्तर तक, बूथ लेवल तक ले जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। उसकी तैयारी बजाबता शुरू हो गई है। और आज जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ, बीजेपी यूं कहें कि एनडीए ने यह तय किया कि हमें इस मुद्दे को निचले स्तर तक ले जाना है, इस मुद्दे को लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन करना है, मैसेज देना है कि देखिए, अगर गलती से भी आप लोगों ने, आप तमाम वोटरों ने गलती से भी महागठबंधन प्रत्याशी को वोट दिया, तो महिलाओं की प्रतिष्ठा से एक बार फिर से खिलवाड़ होगा। फिर से बिहार 2005 से पहले वाला बिहार हो जाएगा, जब महिलाओं की अस्मत लूटी जाती थी, महिलाओं के दिन दहाड़े उनकी इज्जत लूटी जाती थी। फिर से बिहार उस स्थिति में चला जाएगा। जब बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, तब महागठबंधन, जो इंडी गठबंधन है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव का जो मंच है, उस मंच के आसपास से जब प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया जा सकता है, तब अगर बिहार के अंदर अगर महागठबंधन की सरकार बन गई, तो फिर से महिलाओं का अपमान आम बात हो जाएगी। तो इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और 4 तारीख को हाफ डे का बिहार बंद रखा गया है और उसमें एनडीए के तमाम सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे। और खास करके जो महिला विंग है, महिला विंग को तमाम दलों ने आगे किया है और महिलाओं को सड़क पर उतरने का आह्वान किया गया है कि आप तमाम महिला सड़कों पर उतरिए। 7 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर तक इस बंद को रखा गया, यानी कि हाफ डे का बिहार बंद। और यह बंद एनडीए की कोशिश है कि राजधानी पटना में तो हो ही, अंचल लेवल तक, यूं कहें कि ब्लॉक लेवल से लेकर के जो कस्बा है, छोटा छोटा गांव शहर है, वहां तक हम इस बंद को ले जाएं और यह बताएं कि देखिए, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी किस तरह से महिलाओं का अपमान, मां की प्रतिष्ठा के साथ खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां, जो अब इस धरती पर, इस दुनिया में नहीं है, उनको गाली दी गई है, तो यह गाली उनकी मां को नहीं बल्कि बिहार की तमाम बहनें,
बेटी और माताओं का को यह गाली है, माताओं का अपमान है, महिला सम्मान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिला है और बीजेपी इस मुद्दे को न सिर्फ अभी बल्कि पूरे चुनाव में, मैसेज क्लियर है, पूरे चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया जाएगा कि देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की मां जो अब इस धरती दुनिया में नहीं है, उनको अपमानित करने का, उनको भद्दी भद्दी गालियां देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वह महागठबंधन के लोग, राजद कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जब इसी बिहार की धरती से उनकी मां को गाली दिया गया। तो कह सकते हैं कि माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी जेडीयू ने कर लिया है और इसकी तो उसी दिन दिख गया था जब यह वाकया, यह वीडियो सामने आया तो अगले दिन सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने तो अपने अपने हिसाब से इसका विरोध किया ही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके इस पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि यह तो महिलाओं का अपमान है, महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ है, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना यह स्वीकार्य नहीं है। तो स्पष्ट हो गया था उसी दिन कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का मुद्दा बीजेपी, जेडीयू, एनडीए ने धर लिया है और इस मुद्दे को महिलाओं से जोड़ा जाएगा, महिला सम्मान से जोड़ा जाएगा, क्योंकि एनडीए बात आधी आबादी की करती है, आधी आबादी के उत्थान, आधी आबादी कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर के योजना नीतीश कुमार की सरकार चला रही है। लड़कियां, महिलाएं कैसे आगे बढ़े, इस पर सरकार काम कर रही है। ऐसी स्थिति में जब महिलाओं, खास करके प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने की जब बात आई तो क्लियर हो गया कि इस मुद्दे को बीजेपी धर ली है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपने संबोधन में मैक्सिमम समय इसी मुद्दे पर अपनी बात कही तो और भी क्लियर हो गया कि पूरे चुनाव में आज से जो अभियान शुरू हो गया है वो अभियान लगातार जारी रहेगा और अंतिम क्षण तक, जिस दिन चुनाव प्रचार की अंतिम दिन होगा, अंतिम घड़ी आएगी, उस दिन तक इस मुद्दे को भुनाया जाएगा, महिलाओं की प्रतिष्ठा से जोड़ा जाएगा, महिलाओं को बताया जाएगा कि देखिए अभी जबकि उनकी सरकार नहीं है तब ये स्थिति है, अगर उनकी सरकार आ जाएगी, गलती से भी आप लोगों ने उनको वोट कर दिया तब समझ लीजिए कि आपकी प्रतिष्ठा नहीं बचने वाली है। दिन दहाड़े महिलाओं की इज्जत लूटी जाएगी, लड़कियों, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाएगा। 2005 से पहले वाली स्थिति हो जाएगी जब बिहार के अंदर आईएएस की पत्नी के साथ रेप हो सकता है। कई बड़े घराने, उनकी बहू बेटी का इज्जत लूटा जा रहा था, तब लूटा जाता था। अगर एक बार फिर से आपने वो गलती दोहराई तो फिर से 1990 और 2005 वाला बिहार हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में आप तमाम लोग समझिए, इस मुद्दे को समझिए और आप महागठबंधन से दूर रहिए। तो बड़ा मुद्दा तो मिल गया है और भावना, मतलब उनकी महिलाओं की अस्मिता को जोड़ते हुए बीजेपी इस रणनीति पर पहुंची है कि इस मुद्दे को हमको बूथ लेवल तक ले जाना है, गांव-गांव की महिलाओं को बताना है कि देखिए कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग किस तरह से महिलाओं को और खास करके मां को गाली दे करके पूरी महिला को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो मां को गाली, अब मुश्किल में महागठबंधन, मुश्किल में विपक्ष, क्योंकि भाजपा ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि इसका राजनीतिक फायदा बिहार में किसको मिलता है। हालांकि जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उसकी जितनी भी निंदा की जा वो कम है। हर तबके के लोग इस बात के विरोधी और विरोध कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी माँ, बहन, बेटी के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।